गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और बहुत सारे बच्चे सेकंड ग्रेड की बुक्स के लिए पूछ रहे थे बार बार, और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, एसएसटी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। तो ये सारे जो डाउट्स है इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक बात को डिटेल से समझना है कि कैसे कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। पहली बात तो ये डिसाइड करना कि एसएसटी से करना है या इंग्लिश से, तो ये आप पोस्ट देख के डिसाइड कर सकते हैं सबसे पहली बात। बाकी तो हम एनालिसिस भी कर सकते थे जो मेरिट्स है उसके अकॉर्डिंग भी, बट बेटर होगा कि आप पोस्ट देख के ये चीज डिफाइन कर ले कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि जो वैकेंट पोस्ट है एट मोमेंट एट प्रेजेंट टाइम 1700 प्लस वैकेंट पोस्ट है सेकेंड ग्रेड में जो इंग्लिश की है, और 200 प्लस वैकेंट पोस्ट है जो आपके एसएसटी की है। तो यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेटर क्या होगा। अगर आप पोस्ट की तरफ जाते हैं तो आई थॉट इजीली आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद आता है इंटरेस्ट की बात। अगर आपका इंटरेस्ट एसएसटी में है तो मैं यही कहूंगा कि आप एसएसटी से ही प्रिपरेशन कीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि पोस्ट मायने नहीं रखेगी, आप कम पोस्ट में भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ जॉब की तरफ जाना है तो अभी प्रायोरिटी नंबर ऑफ सिलेक्शन, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके बेसिस पे सिलेक्शन की प्रायोरिटी आपको इंग्लिश में ज्यादा मिलेगी। अगर इंटरेस्ट भी इंग्लिश में है और इंग्लिश से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड थॉट आता है कि सर जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए बुक कौन सी पढ़े। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, और ये अलग अलग लेवल के बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक एक वो बच्चा होता है जो बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहता है, बहुत डेप्थ में एनालिसिस करना चाहता है, और एक वो स्टूडेंट होता है जो लाइक मुझे तो सर एक दो बुक बता दो बस, मुझे तो उससे ही प्रिपरेशन करनी है, इतना टाइम नहीं होता, लाइक 2-2.5 घंटे में पढ़ पाता हूँ रेगुलरली। तो हर तरह के बच्चे हैं, तो मैं हर तरह के बच्चों की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं लाइक जो चाहते हैं कि बस 2 से 3 मैक्सिमम बुक हो मेरे पास। ठीक है, और मेरा मोटिव रैंक लेना नहीं है, मेरा मोटिव सिर्फ सिलेक्शन लेना है, जैसे तैसे मैं सेलेक्ट हो जाऊं। अगर ऐसे बच्चों की बात करें तो मैं पहले पेपर 1 के लिए बात करता हूं। पेपर 1 जो है वो मैं सभी के लिए, अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए जो फर्स्ट पेपर का बुक है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पेनोरमा का जो प्रथम प्रकाशन है उसकी जो बुक है वो आप लीजिए फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक मुझे अब तक लगी। और अगर आपने पहले लाइक लक्ष्य पहले से आप पढ़ रहे हैं, पिछले 5 साल से आप लक्ष्य पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लक्ष्य ले सकते हैं। 5 साल अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि वही कंटेंट अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप रिपीटिशन इजीली कर पाएंगे, चीजें बड़ी अच्छे से आपको समझ में आएगी। सेकंड थॉट आता है कि सर इसके अलावा कोई और ऑप्शन। मैंने कहा जी इन दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना है, दोनों ही आपको बड़े अच्छे से कंटेंट पूरा अच्छे से मिलेगा। और मेरी तरफ से अगर आप मुझसे प्रायोरिटी मांगते हैं तो मैं बेस्ट प्रायोरिटी चुनूंगा और वो होगी पैनोरमा। तो ये देखिए पैनोरमा की जो बुक है ये आप ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक है, सेकंड ग्रेड के कंटेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में मिलेंगे। और ये जो दूसरी बुक है जो मैंने ऑप्शन आपको बताया था कि आप चाहे तो लक्ष्य ले सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले पेपर की बात होगी, और इसमें एक बुक अपने लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, अब सेकंड थॉट बात आती है कि सर मुझे तो 2 से 3 मैक्सिमम बुक्स लेने हैं सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप 2 से 3 ही बुक से पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो भाई आप एक काम करिए, एक फर्स्ट बुक आपने ले लिया पैनोरमा, इसके ठीक बाद में अब सेकंड पेपर की बात आती है। एक तो आप गाइड ले लीजिए, ठीक है, और गाइड लेनी है आपको दक्ष की जो रस्तोगी है, दक्ष की आप गाइड ले लीजिए इंग्लिश की ग्रेड सेकंड की। ठीक है, और इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस बुक लेना है। प्रैक्टिस बुक किसका लेना है, डॉक्टर सुभाष सियाग सर का जो प्रैक्टिस बुक है वो लेना है। उसके जितने भी एडिशंस है, अभी ये कंबाइन एडिशंस है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से उनकी पुरानी जो बुक है प्रैक्टिस के लिए वो अगर अवेलेबल है तो आपको नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं जो उसमें चेंजेस हुए हैं, तो आपको नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आपको 3 बुक लेनी है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप लिमिटेड बुक के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेस्ट होगा जिनके पास टाइम बहुत कम रहता है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। तो मैंने आपको पहले 2 बुक बताई, और अभी मैंने आपको बताया कि ये सुभाष सियाग सर की बुक है, आप ये ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और देन मैंने आपको एक गाइड बताई है जो मैं बता देता हूं, ये दक्ष की गाइड है, आप ये ले सकते हैं ग्रेड सेकंड के इंग्लिश के
जो पेपर आपका पार्ट 2 है, सेकंड जो पेपर आपका, उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ 2-3 बुक पढ़ना चाहते थे, वो चाहे तो यहां से वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैं आगे जितने भी डिस्कशंस करूंगा वो उन स्टूडेंट के लिए होगा जो बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, लाइक जितनी चीजें मैं हमारे बैच में करवाते हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो डेडिकेट होगा इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और जो हमारे बैचेस में मैं खुद करवाता हूं बच्चों को, एग्जैक्टली में वो मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलने वाला लाइक ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, 50 बुक आपको बता दिए ना जी। जो एग्जैक्टली बुक जिन पे हम काम करते हैं टीचर्स, मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट बुक से, जहां से आपको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, तो सबसे पहले रेन एंड मार्टिन से आप शुरू करिए, जो कि हमेशा हर एक टीचर आपको बताता होगा। अगर आप किसी से भी पूछे तो सबसे पहला नाम आता है हाई स्कूल, जो कंपोजिशन ग्रामर कंपोजिशन वाला पार्ट है रेन एंड मार्टिन का, वहां से आप शुरू करिए। और अगर आप बुक खरीद रहे हैं, प्लीज आप हिंदी मीडियम वाली बुक बिल्कुल भी ना खरीदे। अगर आप बुक खरीद रहे हैं तो दो चीजें देखिए, रेन एंड मार्टिन का ये बुक आपको बाई करना है, जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश है, और इसके साथ इसकी की भी लेनी है। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज इसमें दिए गए हैं वो सारी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके लिए साथ में आपको की भी लेना है, तो यही बुक लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि आपको हिंदी मीडियम वाला बुक नहीं लेना है। हिंदी मीडियम का भी एक बुक है, एक बाइलिंगुअल बुक है, आपको वो नहीं लेना है। अगर आप इंग्लिश रीडर है, आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको रेन एंड मार्टिन इंग्लिश टू इंग्लिश वाला ही लेना है, पहली बात। तो फर्स्ट आपको रेन एंड मार्टिन से क्या क्या चीजें बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट जो है बड़े अच्छे से आप वहां से कर सकते हैं। पूरा का पूरा सेक्शन आप लेके चल सकते हैं। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होंगे लाइक मैं आर्टिकल को, डिटरमिनर को, ये सारी चीजें मैं इंक्लूड करके चलता हूँ एग्जेक्टिव वाले पार्ट में। तो मैं ऐसे कहता हूं कि भाई जो ये जो पार्ट्स है डिटरमिनर वगैरह, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। अच्छा, इन सेक्शंस को अगर थोड़ा सा अलग से पढ़ना चाहे, जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वाला बड़ा ही लेंथी चैप्टर है, ठीक है। डिटरमिनर है, डिटरमिनर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है आप एफ टी वुड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एफ टी वुड जो रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर वाला बुक है, उससे भी आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये एफ टी वुड की जो बुक है, इससे भी आप चाहे तो इससे भी ये सारे के सारे कंटेंट यहां से भी कर सकते हैं, जैसे कि डिटरमिनर है, जैसे कि प्रीपोजिशन है, ये 2-3-4 चैप्टर। और मैं कहूंगा अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो आप डिवुड में प्रीपोजिशन बड़े अच्छे से दिया हुआ है, आप यहां से डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट आपको मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो आपको बेस्ट मिलता है रेन एंड मार्टिन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा रेन एंड मार्टिन से करिए आप। सिंथेसिस वाला जो चैप्टर है वो भी वहां से आप कर सकते हैं, बड़े अच्छे से आपको मिलेगा, बड़ी डिटेल के साथ मिलेगा, ठीक है। आपको अलग से कुछ भी उसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेन एंड मार्टिन एफ डी वुड से अपने को मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट है वो आपको अच्छे से करने हैं। और एफ डी वुड से आपको प्रीपोजिशन, अभी फिलहाल मैं एक ही चैप्टर आपको बोलूंगा, आपको लगता है कि कुछ और बेटर किया जा सकता है तो आप वहां से कुछ बाकी जो चैप्टर्स है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अदर कंपोनेंट्स है, एडजेक्टिव वगैरह, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ और चैप्टर की बात करूं, जैसे कि एडजेक्टिव की बात करें, और अगर आप चाहते हैं उसको डेप्थ में पढ़ना और एक ऑथेंटिक बुक आपको चाहिए, तो प्रैक्टिकल इंग्लिश आप ले सकते हैं। ये बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश, ये आप ले सकते हैं और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए। एजे थॉमसन सर की ये बुक है, बड़ी डिटेल में आपको डेटा मिल जाएगा। और इसी की एक प्रैक्टिस बुक, वैसे तो इसके 2 पार्ट्स बने हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2, आप दोनों बाई कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रैक्टिकल इंग्लिश में जैसे कि एडजेक्टिव वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। इसके अलावा जैसे एडवर्ब के जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अच्छे मिलेंगे। डिटरमिनर, पूरा का पूरा डिटरमिनर सेक्शन बिल्कुल डिटेल में मिलने वाला है, ठीक है। लाइक किसी भी बुक में इतना ज्यादा डिटेल में जो डिटरमिनर है उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है जितना इस बुक में आपको मिलेगा। तो आप यहां से जो प्रैक्टिकल इंग्लिश है वो ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है ये बुक है, ठीक है। आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, और मैं जितने बुक्स के मुझे लिंक मिल गए हैं उन सभी के कलेक्शन को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक भी डाल रहा हूं, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो मार्केट में डायरेक्ट जाके उसको बाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सर जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसी को थोड़ा आगे लेके चले तो प्रैक्टिकल इंग्लिश में से आप चाहे तो नरेशन और वॉइसेस वाले जो पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं। इनकी भी अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं सर। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है
प्रैक्टिकल इंग्लिश के बाद जो फ्रेज एनालिसिस है, जो एमएचएम है या फिर एसपीओ सीए वाला जो पार्ट है वो आपको कहां से करना है। तो देखिए सर, इसके लिए वैसे तो एएस होर्नी की जो पैटर्न इंग्लिश पैटर्न नाम से बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक है, ये भी आप ले सकते हैं जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो जो जॉफ्री लीच की बुक है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, यहां पर आपको सेंटेंस पैटर्न वाला जो सेक्शन है और जो 3 चैप्टर 1 2 3 जो आपके लिखे हुए तीनों के तीनों चैप्टर बड़ी डिटेल के साथ मिल जाएंगे। अगर आप एक ही बुक लेना चाह रहे हैं ना, तो मैं चाहूंगा कि आप प्रीफर करें किसको, तो जॉफ्री लीच वाली जो बुक है उसको आप प्रीफर करें। अगर आप एक ही बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके ठीक बाद में आता है कि सर लिटरेरी थ्योरी जो है, मैं कहूंगा सर लिटरेरी थ्योरी के लिए आप सुभाष सियाग सर को ही फॉलो करें, ठीक है। उनकी डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक है, दोनों बुक आती है, आप उन्हीं को फॉलो करें, अलग से कोई बुक ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक होना भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए आपने ढेरों बुक्स खरीदे, लाइक 12 to 15 बुक्स आप लेके आ गए, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। और जो मैं चैप्टर आपको बता रहा हूं वही चैप्टर आप उन बुक से पढ़े, क्योंकि अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठ गए ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, आप अपने चैप्टर्स में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर्स अपन ने बताए हैं कि भाई ये चैप्टर यहां से करना है, आप वही चैप्टर वहां से करें, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है सर लिटरेरी टर्म्स, मैंने बता दिया प्रैक्टिस के लिए भी और लिटरेरी टर्म्स के लिए, दोनों के लिए आप सुभाष सियाग सर वाली जो बुक है इंग्लिश की उसको फॉलो करें आप, ठीक है। उसके बाद आता है सर जो इंडियन ऑथर वाला पार्ट है। इंडियन ऑथर वाला पार्ट, एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंटरनेट से जो ऑथर लिस्ट बना के, एक छोटी सी ऑथर लिस्ट, लगभग 25 to 30 ऑथर्स है इंडिया में जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, तो आप उनकी एक लिस्ट बना के आप बस उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको सेलेक्ट करके उनके सारे जो डिटेल्स है, कौन कौन से उन्होंने बुक्स लिखे हैं, कब बर्थ हुआ, कहां पर बर्थ हुआ, कौन कौन से उनको अवार्ड्स मिले, ये सारी जो चीजें हैं इनको आप एक बार के लिए अगर आप किसी भी ऑथर को सर्च करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे और मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आपका ये पूरा डेटा कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये है। उसके अलावा एक इंडियन राइटर्स ऐसे करके एक बुक भी आती है, ठीक है, तो वो मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैंने वो देखा है, इतना अच्छा कंटेंट उसमें है नहीं, ठीक है। तो आप ये बेस्ट रहेगा कि आप इंटरनेट से इसको फॉलो कर लें। टीचिंग मेथड के लिए बीएड में एक बुक चलती है, आभा रानी बिस्ट जो मैडम है, उनकी एक बुक चलती है टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, आप इसको रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे जो टीचर्स है वो एज ए रेफरेंस बुक इसको यूज करते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी रीट की बात करूं, अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी रीट की बात करें, जो लेटेस्ट हमारा रीट हुआ उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टीचिंग मेथड वाले, तो उसके लिए मैं बुक कहूंगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश मोहम्मद असलम सर की जो बुक है, मैं उसको रेफर करना चाहूंगा। अगर आप हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो क्वेश्चंस पेपर अभी जो बने हैं उनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं हमारे टीचिंग ऑफ इंग्लिश मोहम्मद असलम सर की जो बुक है वहां से पूछे गए, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बुक जो मैंने बताए, दोनों के दोनों जो कॉलेजेस है उनमें चलते हैं और आप उन बुक को अमेजन के थ्रू ले सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में सर नेक्स्ट आता है कि सर इंग्लिश फोनेटिक वाला जो पार्ट है वो कहां से करें। देखिए फोनेटिक वाला पार्ट जो है वो टी बाला सुब्रमण्यम की एक बुक है। अगर आप एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके एनालिसिस करना चाहते हैं फोनेटिक का, तो बहुत अच्छी बुक है टी बाला सुब्रमण्यम। आपको मैं ये बता देता हूँ, ये बुक है और सभी के सभी जो बुक के नेम ले रहा हूं मैं, ये सारे के सारे आपको लिंक में भी मिल जाएंगे सारे बुक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो मुझे मिल गए हैं वो सारे बुक्स के लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये सारा का सारा मैंने डेटा आपको बता दिया है, कौन सा कंटेंट आपको कहां से करना है, कैसे करना है। इसके बावजूद अगर कोई डाउट आपके रहता है, लाइक सर ये कैसे होगा, किस तरह से हमें करना होगा, अगर ऐसा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो हमारे इंग्लिश के बैचेस है उनमें अभी 18 क्लासेस कंप्लीट हो गई है। रोजाना मॉर्निंग में 4 to 6 लाइव क्लास चलता है आपका इंग्लिश का। आप चाहे तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने से पहले डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना है, आपको डेमो देखने हैं। जो स्टार्टिंग के क्लासेस, कुछ बीच के जो क्लासेस है वो एज ए डेमो की तरह हमने डाल रखा है, तो आप उनके डेमो देखिए, आपको अच्छा फील होता है, प्रॉपर समझ में आता है, देन आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
आपके डाउट्स का वेलकम है, आपके क्वेश्चंस का वेलकम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थॉट आपके बुक से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए बुक बता दी है, जो बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल 2 या 3 बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक्स को देखें, सुविधा के अनुसार बुक्स पढ़ें, ठीक है। जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। इस महीने के एंड तक वैकेंसी आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर श्योरिटी तो राजस्थान में शब्द बोलना मुश्किल है सर, बट प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि इस महीने के एंड तक आपके पास सेकंड ग्रेड की वैकेंसी होगी। तो अपनी तैयारी को जम के बनाए रखिए। और कोई डाउट आता है तो सर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।